नमस्कार दोस्तों, एम्बुलेंस वाले ब्लॉक में आज के आपके में स्वागत है। हमें एक डिलीवरी कॉल मिली थी जिसकी जच्चा को लाके हमें सरकारी अस्पताल में पहुंचाना था। तो आज इस भरी धुंध में हम देखिए लेकर चले हैं गाड़ी, और किस तरह से बहुत भयंकर धुंध हो रही थी। जिसके बाद मेन हाईवे के बाद हमने ये एक अप्रोच रास्ता पकड़ा और इतनी ज़्यादा धुंध थी, कोई भी साधन दिखाई नहीं दे रहा था। आप आगे देख सकते हैं कि रोड पर इस तरह के खड़े हुए ट्रक भी भरी धुंध में एक समस्या पैदा कर देते हैं, जो कि बिना डिपर व लाइट के खड़े किए जाते हैं। अभी हम यहाँ से गाड़ी निकाल ही रहे थे कि सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दी, इसलिए इस गाड़ी को रोक लिया गया। इस गाड़ी के जाने के बाद हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो फिर देखते हैं कि बहुत ही कोहरे और भरी सर्दी की धुंध में ये रोड पर किस तरह से ट्रक खड़े हुए हैं, जो कि इस तरह से एम्बुलेंस चलाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन हमारी ड्यूटी जो है समाज सेवा की होती है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इतनी भरी धुंध में एक मरीज को पहुंचाया जाता है समय से। ये सरकारी सेवा आप सभी के लिए निःशुल्क होती है। किसी तरह से इस भरी धुंध में हम एम्बुलेंस को चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि सामने से फिर हमें एक ट्रक दिखाई देता है। इस ट्रक ने अपनी लाइटें डिपर की हुई थी ऊपर, उसके बाद ये डिपर डाउन करता है। तो इसको आगे फिर हम क्रॉस करने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही हमें हमारा अंडर बाईपास मिलता है, जो कि इस अंडर बाईपास को लेकर हम अंडरपास के नीचे से जाकर उस गांव में जाना था, जहां से हमें उस गर्भवती महिला को लेकर आना था। उस गर्भवती महिला के बच्चे होना था, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाना था, जो कि उसके आदमी ने फ़ोन किया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हम उस गांव में पहुंच चुके हैं और उस गांव के रास्ते के ऊपर हम चल पड़े हैं। उस गांव के उबड़ खाबड़ टूटे रास्ते से घूमते घुमाते आखिर फिर हम उस गांव के अंदर पहुंच चुके, और ये हमें उस गर्भवती महिला का पति जिसने कॉल किया था वो हमें आखिर मिल जाता है। अब गाड़ी उनके घर के बाहर खड़ी है, आपको दिखाई दे रही होगी कि एम्बुलेंस अपनी नीली बत्ती के साथ खड़ी है और अभी उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये उनका घर है। उसके बाद वो थोड़ी देर में अभी घर के बाहर आने वाले हैं, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा एक कितनी गहरी धुंध में भी देखो रात को सर्विस दे रहे हैं। इतनी देर में उनके घर के बाहर आने की आहट आती है, तो ये अपने गर्भवती महिला के साथ आता है। उसके बाद इस भाई को हमने कहा कि भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, कृपया आप कुछ ना कुछ कंबल वगैरह बिछा लीजिए। तो ये भाई अपना कंबल बिछा रहे हैं ताकि इनकी पत्नी को ठंड ना लगे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही भयंकर धुंध थी, जिस कारण से इनको हमने बिछाने के लिए कहा। उसके बाद ये भाई साहब नीचे आते हैं और अपनी पत्नी को आराम से चढ़ाकर ऊपर गाड़ी के अंदर कर देते हैं, क्योंकि इनको आराम से अस्पताल पहुँचाना था। उसके बाद ये भाई अपनी वाइफ को अंदर चढ़ाने लग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये भाई साहब भी अंदर बैठ जाते हैं और हम उसके बाद गाड़ी का कर देते हैं दरवाज़ा बंद। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होने के बाद, अभी बंद नहीं किया गया, पहले उनको हमने आराम से जच्चा को लिटाया है। देखिए, हमने कहा कि आप जी आराम से लेट जाइए ताकि आपको झटके ना लगे। उसके बाद हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद ये गाड़ी वहाँ से रवाना हो गई थी और ये आ गई सरकारी अस्पताल में। यहाँ पर ज़िला हेडक्वार्टर बोलते हैं, जिसको ज़िला अस्पताल बोल सकते हैं, आपके भाषा में बोलते हैं जिला सदर अस्पताल। वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इस जच्चा को लेके। अभी ये गर्भवती महिला है, इसके लिए एम्बुलेंस भेजी गई थी। ये अब अस्पताल के अंदर आ चुके हैं, सरकारी अस्पताल में। इनको अंदर ले जाया जा रहा है, अभी इनको आराम से अंदर ले जाके भर्ती करवाया जाएगा। अभी हम आ गए हैं स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में, आप देख पा रहे होंगे सामने। उसके बाद हमने इस जच्चा को भर्ती करवा के अपनी ड्यूटी पूरी। इस तरह से आज हमने ड्यूटी पूरी की और समाज सेवा की।